हम जब बताते हैं किसी को तो हमसे वो नाम अपराध हो जाता है कि भगवान कृष्ण के नाम को हम कंपेयर करके बताते हैं, मतलब इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा, तो ध्यान रखना चाहिए। तो कोई जैसे बताते हैं एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, मतलब ऐसे बोलते हैं हम, तो क्या ये भी नाम अपराध है, 8वां नाम अपराध? क्योंकि पाप नाश करना मतलब ये तो भौतिक इच्छा हो गई ना। हाँ, वो 8वां नहीं है, वो दूसरा है, नाम के बल पे पाप करना। सॉरी, हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो दूसरा नाम अपराध हो जाता है फिर कि हमने, हाँ जी, वो तो लेकिन 7वां 7वां, हाँ, नामनाद बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, कि जो नाम के बल पर पाप कर रहा है कि चलो नाम तो ले ही रहा हूँ, कट ही जाएंगे तो वो भी गलत है। लेकिन प्रभु जी ये तो शास्त्र नियोजित मतलब है, ऐसा मतलब शास्त्रों में तो है ना ये कि शास्त्रों में है, शास्त्रों में ये बात है। तो अगर नाम अपराध ही है कि नाम लोगे तो पाप कट जाएंगे, अगर ये नाम अपराध है तो फिर शास्त्रों में क्यों बोल रखा है? शास्त्रों को नहीं बोलना चाहिए था। वो बोल रखा है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको आकर्षित करने के लिए। एक व्यक्ति जिसकी भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, जो नहीं कर रहा किसी भी कारण से, उसको एक लॉलीपॉप, एक टॉफ़ी दिखा के उसको बुलाया जा रहा है। जैसे एक कोई बच्चा होता है, उसको स्कूल का काम करने के लिए टीचर बोलता है या माँ बाप बोलते हैं, अच्छा तू स्कूल का काम कर, तेरे को एक टॉफ़ी देंगे। स्कूल का काम करने का, पढ़ाई करने का फल टॉफ़ी नहीं है। पढ़ाई करने का फल तो आप समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, बहुत अच्छी नौकरी है, अपना व्यवसाय करोगे, लाखों करोड़ों कमाओगे। लेकिन जो नासमझ बच्चा है उसको शुरू में टॉफ़ी का लालच देना पड़ता है उसको। तो शुरुआत में ठीक है, नए व्यक्ति है वो आ जाए टॉफ़ी के लालच में, लेकिन जो एक भक्त जुड़ गया, जिसने शास्त्र पढ़ लिया, जिसको समझ में आ गया, जिसने गुरु का आश्रय ले लिया, चाहे दीक्षा हुई नहीं हुई, आज नहीं हुई कल हो जाएगी, वो भी अगर यही सोचेगा कि यार नाम तो ले रहा हूँ, चलो पाप हो रहे हैं कटते रहेंगे, तो वो नाम अपराध में आ जाता है फिर। क्योंकि शास्त्रों का ये मत है कि हम लोग कृष्ण नाम क्यों लेना चाहिए, तो कृष्ण नाम लेना चाहिए केवल और केवल भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। और किसी प्रयोजन से भगवान का नाम लेना समझ लो विफल कर दिया, घी को रेत में गिरा दिया, वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए उसको अपराध माना जाता है। ठीक है। और जी थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी एक चीज़ और था इसमें कि जैसे माला करते हैं हम, चैंटिंग करते हैं, तो कई बार ऐसे विचार मतलब मन में आ जाते हैं कि भौतिक इच्छा टाइप में कह सकते हैं उसको। तो जैसे बताते हैं हरि नाम तो चिंतामणि है, तो हम जो भी इच्छा करेंगे तो वो पूरी हो जाएगी फिर। तो प्रभु जी उसमें उससे कैसे बचेंगे? मतलब वो हरि नाम करते करते कई बार जैसे कुछ काम है तो उसके बारे में सोचने लगते हैं, कोई एग्ज़ाम है तो उसके बारे में सोचने लगते हैं, हाँ, मतलब ऐसे ही चैंटिंग करते करते। हाँ, तो हरिनाम चिंतामणि है, तो आज नहीं तो मतलब किसी न किसी जन्म में वो होगा, तो ये पाप, इस पाप से तो कैसे बचेंगे? तो जब हम जप करते हैं तो हम अपने काम के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में मन में विचार आ ही जाता है, तो इससे कैसे बचें? तो जब हम काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं या स्कूल का जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन में वो विचार आ जाना एक स्वाभाविक सी बात है, उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई ऐसे अपराध वाली बात नहीं है। लेकिन धीरे 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 हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उससे अफेक्ट नहीं हो हम जो कर रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जैसे हम सुबह उठ के मंगला आरती करें, थोड़ा सा हम हरि नाम की महिमा के बारे में पढ़ें सुनें, या भगवान की लीलाओं का कुछ हम पाठ करें, शिक्षाओं के बारे में पढ़ें, और फिर जप करें। भक्तों का संग अधिक से अधिक लेने का प्रयास करें। रात को सोने से पहले कृष्णा बुक अवश्य पढ़ें हम लोग,
ऐसे कार्यों से धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होगी और फिर और फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम शहरों में रहेंगे, काम धंधों में, नौकरी में उलझे रहेंगे तो वो विचार आते ही रहेंगे। उससे बचने का तरीका ये है कि हम लोग जो है फॉर्म कम्युनिटी में हम लोगों को शिफ्ट होना चाहिए और सादा जीवन उच्च विचार को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। चारों तरफ भक्ति भक्त हैं, जो भी बात हो रही है भक्ति से संबंधित बात हो रही है, सेवा से संबंधित हो रही है, तो फिर आप जब करोगे तो सेवा से संबंधित विचार आएंगे आपके दिमाग में, तो अपने आप आपका मन जो है वो भगवान की सेवा में आपका मन हमेशा लगा रहेगा। तो परमानेंट इलाज तो यही है। शहर में रह के पूरी तरह से विरक्त होकर हरि नाम लेना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा हृदय भी तो दुर्बल है ना। इसलिए हमें ऐसा अवसर ढूंढना चाहिए कि हम कुछ भी करके बाहर निकलें यहाँ से और भक्तों के समाज में भक्तों के साथ 24 घंटे रहने का वो अवसर लें। अगर नहीं है वो अवसर तो उस अवसर को हम क्रिएट करें। उसको क्रिएट करना तो हमारे हाथ में ही है ना। हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसे अवसर को खड़ा कर लेंगे, उसमें चले जाएंगे आराम से, वहाँ रह के अपना भक्ति वगैरह करते रहेंगे, बात ख़त्म हो।